हम दोस्तों के सवालात की तरफ चलते हैं। सलामत रहें। एक दोस्त ने पूछा कि मेरे कुछ सवालात हैं जिनके जवाबात आका जान की सिवा कोई और नहीं दे सकता। हजरत, नमाज के कितने हिस्से हैं? जैसे भी आप मुनासिब समझें, आज इसी तरह आगे बढ़ते हैं। आगे चले, क्या मैं हिस्से हिस्से बयान करूं या आज सब कुछ एक साथ बयान करें? आज हम हिस्से हिस्से भी बयान कर सकते हैं। मेहरबानी फरमाएं। पहला सवाल यह है कि क्या अल्लाह ताला का फरिश्तों को आदम के सामने सजदा करने का हुक्म सिर्फ उसी वक्त और उसी मकाम के लिए था या यह हुक्म हमेशा के लिए है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। जी हाँ, यकीनन ये एक तकवीनी अमर है। ये नहीं है कि हम कहें ये एक वक्त में हुआ और ख़त्म हो गया। यकीनन यहाँ सजदे से मुराद वो सजदा नहीं है जो हम नमाज में पेशानी ज़मीन पर रखते हैं। यहाँ सजदे से मुराद खिदमत में होना है और मलाइका से मुराद भी वही हैं जिन्होंने आदम को सजदा किया। ये वो मलाइका है जो तकरीबन ये कहा जा सकता है कि ये आलम मादा की सतह पर हैं। मसलन फर्ज करें, क्योंकि बहरहाल इलाही बसीरत के मुताबिक आलम तबीयत और मादा मलकूत की निगरानी में चल रहा है। इसी तरह जैसे हमारे अंदर, हम इंसानों में, हमारा ये जिस्म, हमारा बदन एक नफ्स का मालिक है, एक मुजर्रद नफ्स जैसे हम बयान करते हैं। वो मैं जिसे हम कहते हैं वो एक मुजर्रद चीज़ है, एक मुजर्रद अमल है, एक ऐसा अमल है जो ज़मानो मकान से मावरा है। लिहाजा हम अपने आप को इस तरह तसव्वुर कर सकते हैं कि हम पर ज़मानो मकान या किसी भी चीज़ की कोई कैद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए ये जिस्म मेरा मैं नहीं है। लिहाजा हम जानते हैं कि जिस्म मेरा मैं नहीं है, इसीलिए मेरा यही जिस्म मेरे इस मलकूती पहलू की निगरानी में है। तमाम कुदरतें जो फितरत में है, यानी दरिया, जंगलात, पहाड़, ये सब उन नफूस के लिए हैं जो इनको चलाते हैं। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब समंदर की जज़र मत के बारे में फरमाया तो फरमाया कि एक फरिश्ता है जो समंदर के बीच में खड़ा है। जब वो अपना पाँव समंदर पर रखता है तो पानी मद करता है, यानी ऊपर आ जाता है। जब वो अपना पाँव उठाता है तो दोबारा जज़र आता है। ये कनाया है इस बात से कि समंदर का भी एक नफ्स है कि जब वो इरादा करता है, अब ये इरादा उस फरिश्ते में कैसे जाहिर होता है, उसको खोलो। वो मयार अस्मा काबिज और बासित के तहत हैं। जब इसमें काबिज इस फरिश्ते पर, इस समंदरी नफ्स पर, इस समंदर के नफ्स पर शिद्दत इख्तियार करता है तो ये पानी को समेट लेता है। जब इसमें बासित इस पर गालिब आता है, फैलाव पैदा होता है। वही है, यह है तकदीरुल अजीजुल अलीम। और ये सब एक असल के किनारे हैं, इसीलिए पहाड़ भी इसी तरह है। और जिस तरह इंसान के जिस्म में एक नफ्स होता है जो उस जिस्म के जरिए खुद को मुकम्मल करता है, आमाल अंजाम देता है और अमल सालेह उसको बुलंद करता है। अमल सालेह इस इंसानी नफ्स को ऊपर ले जाता है। नफ्स जिस्म को अपने ताबे कर लेता है, उसे आमाल पर मजबूर करता है और खुद उन्हीं आमाल के जरिए मुसलसल मुकम्मल होता जाता है। ये भी इसी तरह है। अगर आप फर्ज करें कि एक वक्त ऐसा आता है जब पहाड़ बनने की सरगर्मियां शुरू हो जाती हैं, पहाड़ वजूद में आते हैं। जैसे ही वो इस दुनिया में कदम रखता है, वो बहुत ही तेजी के साथ परवान चढ़ता है। मसलन उसके जिस्म पर लगने वाले जख्म भी बहुत जल्द मुंदमिल हो जाते हैं। फिर जैसे जैसे वो दरमियानी उम्र को पहुंचता है, जिस्म की हरकत सुस्त हो जाती है और फिर बुढ़ापे में वो कुव्वतें काफी हद तक ज़वाल पजीर हो जाती है। ये इसलिए है कि जब तक ये जिस्म नया पैदा हुआ है उसको नफ्स की जरूरत होती है, इसीलिए नफ्स से तेजी से नशोनुमा देगा। फिर जब वो दरमियानी उम्र को पहुंचता है और तकरीबन नफ्स अपनी बहुत सी कमालात हासिल कर लेता है तो उसका जिस्म पर असर कम हो जाता है। और जब नफ्स अपने कमालात को मुकम्मल तौर पर हासिल कर लेता है तो फिर तकरीबन ऐसा हो जाता है, उसने कहा कि वो जिस्म से अपनी अकल छीन रहा है, और चूंकि वो अपनी अकल को छीन रहा है इसलिए उसके जिस्म में बुढ़ापे के आसार नजर आ रहे हैं और ये सब उसकी अपनी खुदगर्जी की वजह से है। तो मिसाल के तौर पर मैंने पहाड़ों का जिक्र किया। बस पहाड़ों में ताज़ा हवा का सांस होता है, लिहाजा जब ओरिजिनी सरगर्मी होती है तो ये तेजी से घने हो जाते हैं और जवान पहाड़ बहुत ज्यादा झुर्रियों और झुर्रियों वाले होते हैं।
اور جب وہ نفس اپنی کمال کو پہاڑ کے ذریعے حاصل کر لیتا ہے، جسم بھی یہی کرتا ہے، یہ نفس آہستہ آہستہ اسے چھوڑ دیتا ہے، لیکن پھر بھی فرسائش اس پر اثر انداز ہو سکتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اسے ہم بار کر دیتے ہیں اور یہ مٹی میں بدل جاتا ہے، اور جب نفس عروج کرتا ہے تو اپنی قیامت کو پہنچ جاتا ہے۔ تمام اشیاء اسی طرح ہیں، ان کی یہی حالت ہے۔ یہ سمجھنا کہ فرشتے آدم کی خدمت میں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑوں کے نفوس، سمندروں کے نفوس، جنگلات کے نفوس، آپ اس زمین کو تیار کریں تاکہ انسان یہاں زندگی گزار سکے۔ مثال کے طور پر پہاڑ زمین کو سورج اور خلا سے بچا سکتے ہیں، وہ یہ پانی انسانوں کو فراہم کر سکتے ہیں، جنگل وہی ہیں، جانور بھی وہی ہیں۔ یہ ایک مستقل مسئلہ ہے۔ سجدہ کا مطلب یہ ہے، یعنی زمین کی مخلوق کی روحوں، جانداروں، پودوں، جانوروں کی آپ انسانیت کی خدمت میں لگ جائیں، یعنی پہاڑوں کو پیدا کرو، سمندروں کو پیدا کرو، جیسے تم خود مکمل ہوتے ہو وہ بھی انسان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو مکمل کرتے ہیں، وہ اپنی تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ سجدہ ملائکہ سے مراد یہی ہے، وہ ملائکہ جو تقریباً مادے کے برابر ہے، فطرت کے برابر ہے، اور وہ فطرت کو چلا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک ہمیشہ جاری رہنے والا عمل ہے۔ لہذا مثال کے طور پر کچھ نفوس تھے، ناری نفوس، وہ نفوس جو آگ کی اثر رکھتے ہیں، وہ مثلاً تیار نہیں ہوئے، اور ان میں سب سے اوپر وہ نفس شیطان تھا جو خدمت کے لیے تیار نہیں ہوا۔ یقیناً وہ جو تیار نہیں ہوا تھا وہ بھی ایک اور طریقے سے خدمت کر رہا ہے، کیونکہ آگ انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ بہرحال لیکن ظاہر میں اس نے اپنی عزت اور تکبر کی وجہ سے خدمت قبول نہیں کی، اور اس نے کہا کہ میرے عناصر، میرے جسم کے عناصر آدم کے جسم کے عناصر سے زیادہ شریف اور لطیف ہیں، آگ مٹی سے زیادہ شریف ہے، اور یہ بات درست بھی ہے۔ یہ اس نے کہا، لیکن اس نے صرف جسم پر توجہ دی۔